नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद में हम आपसे मिलने आए हैं। लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ये मुलाकात यादगार रहेगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। नीलम सक्सेना के पेज से लिटरेरी वॉरियर ग्रुप की तरफ से मैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान और रश्मि साबले आप सभी का अभिनंदन करते हैं। जो श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो जुड़ने वाले हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग आते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। आज हम आपके लिए एक नाटिका लेकर आए हैं, उड़ान सपनों की। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हाथ डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ला 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 विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। किसकी कामयाबी की बात कर रही हैं आप? मैं सपनों की कहानी की बात कर रही हूँ, जिसकी मुख्य किरदार एक लड़की है जिसके मन में कुछ करने का जुनून है। लड़की और उसकी माँ दोनों क्रिकेट की दीवानी हैं, लेकिन हमारा समाज जो है ना, अरे छोड़िए ना, समाज को छोड़ते हैं और देखते हैं नाटक उड़ान सपनों की, जिसमें मैं क्रिकेट की दीवानी लड़की दामिनी का किरदार कर रही हूँ और रश्मि साबले इस दीवानी लड़की की माँ का किरदार कर रही है। तो मजा लीजिए इस नाटक का। और पहला दृश्य, दामिनी का घर। दामिनी, फिर तुम्हारे हाथ में क्रिकेट का बैट है? जब देखो मैदान में चोरी छुपे क्रिकेट खेलने चली जाती हो। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मम्मी, मैं क्रिकेट खेलना चाहती हूँ। मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ और देश के लिए खेलना चाहती हूँ। तुम्हारी दादी सुनेंगी और इस हाल में देखेंगी तो नाराज हो जाएंगी। उन्होंने कितनी बार तुमसे कहा है कि घर के काम सीखो। लड़की हो, तुम्हें खेल कूद से नहीं, घर के काम से मतलब होना चाहिए। पढ़ाई खत्म होते ही वो तुम्हारी शादी करने की सोच रही है, जैसे मेरी हो गई। पर तुम्हें तो लड़कों की तरह हाथ में बल्ला लेकर घूमना है। अरे मम्मी, आप तो जानती हैं, क्रिकेट मेरा सपना है और मैं सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। समाज में लोग सुनेंगे तो जानती हो क्या कहेंगे? लड़कियां क्या क्रिकेट खेलेंगी? अरे भाई, क्रिकेट तो लड़कों का खेल है। लड़कियां क्यों नहीं खेल सकती? मम्मी, आप तो पढ़ी लिखी हैं और वैसे तो दादी भी एमएससी हैं। फिर आप लोग ऐसी धारणाएं क्यों बनाए रखे हैं? मुझ में खेलने का जुनून है। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए ना, तो देखिए आपकी बेटी आपका नाम रोशन कर देगी। बेटियों को हौसले के पंख लगाओ, गेंद से आसमान छूकर सफलता का परचम लहरा देंगी। बेटा, मैं तो जानती हूँ, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि क्या वाकई में तुम में जुनून है, या स्पोर्ट्स डे पर इनाम मिलने के बाद सोच लिया कि खिलाड़ी बनेंगे। देख, तेरा छोटा भाई तेरी बात सुनकर हंस रहा है। कह रहा है कि तुम्हें तो वो बगैर प्रैक्टिस के ही आउट कर देगा। मम्मी,
आज ये हंस रहा है ना, कल मुझ पे गर्व करेगा, और आपको भी मुझ पे गर्व होगा। बस थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। मम्मी, आप भी तो चाहती है ना कि मैं क्रिकेट खेलूं और टीम इंडिया के लिए खेलूं। अरे मम्मी, जमाना बदल गया है, समझिए तो। दादी कल तेरे हाथ में बैट देखकर कह रही थी कि न जाने तुम माँ बेटी को क्या हो गया है और कौन समझाए। हाँ, दामिनी को जब देखो बल्ला लिए घूमती है और मुझे कह रही थी कि तुम भी तो उसको बढ़ावा देती हो। इतना समय शुभम और श्रीकांत को बढ़ावा देने में लगाया करो। माँ, भैया और तुम मेरा हौसला बढ़ाते हो, और शुभम मेरा मजाक उड़ाता है, और दादी मुझे तो खेलते देखना चाहती ही नहीं है। तुम दादी की बातें मुझसे मत किया करो। उनका बस चले तो हाथों में चूड़ियां पहनाकर बिठा दें, और ग्राउंड में तो जाने ही ना दे कभी मुझे। अरे, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम सपने देखो और हौसले के पंख लगा, और देर एक दिन और देख लेना, देर ही सही, एक दिन ऐसी उड़ान भरोगी कि सब लोग देखते रह जाएंगे। तुम आसमान छू लोगी। सच माँ, एक दिन मैं जीत का ताज जरूर पहनूंगी। बड़े भैया कह रहे थे कि वे मुझे रोज प्रैक्टिस करवाएंगे। अब हाँ, अब ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो क्रिकेट कोचिंग के लिए जाता है, तुम्हें अच्छी तरह सिखाएगा। हाँ मम्मा, भैया मेरी वजह से ही तो कोचिंग में जा रहे हैं। कह रहे थे कि मुझे पता है दादी तो तुम्हें कोचिंग में जाने नहीं देंगी, इसीलिए मैं कोचिंग में जा रहा हूँ ताकि तुम्हें सिखा सकूं। बड़ा समझदार है श्रीकांत। तुम मन लगाकर प्रैक्टिस करना बेटा। हाँ मम्मी, हमने पता क्या सोचा है। दादी सुबह उठकर तड़के तड़के उठती हैं, फिर नहाने धोने पूजा करने में बहुत समय लेती हैं। बस जैसे ही वो उठकर नहाने गई, मैं और भैया पीछे के मैदान में चले जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे वहां जाकर। ये हमारा प्लान है। तो उसके बाद रोज दामिनी को उसका बड़ा भाई क्रिकेट की प्रैक्टिस करवाता है, और कुछ महीनों बाद मम्मी, आज मैं स्कूल से वापस आ रही थी, तो जानती हो क्या हुआ? कोई खास बात जल्दी बताओ। हाँ, मैं हर रोज की तरह क्रिकेट के मैदान पहुंची, जहां टीम की प्रैक्टिस होती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद कुछ लड़के स्टेडियम में क्रिकेट खेलते हैं। तपती दोपहरी में मैं रोज उनको खेलते देखती हूँ। आ, आ, मैं तो एक बात जानती हूँ कि हम्म, तुम जो तुम है। दादी को भी बताना, हाँ, दादी को हाँ, अगर पता हाँ, चल गया। हाँ, हाँ हाँ। 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 और सुनो ना, मुझे ये बात तो पता है, पर हम्म। अगर दादी को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे मम्मी सुनो तो, अचानक गेंद मेरे सामने आके गिरी। मैंने जब गेंद उठाकर फेंकी, सीधे विकेट गिर गई, और सब हैरान हो गए। इस तरह दो तीन बार जब गेंद उठाकर मैंने फेंकी, हर बार विकेट गिरी। मैं तो जानते जानती हूँ, मैं तो जानती हूँ तुम्हारे हाथों में जादू है, और ऐसा जादू कि बल्ला उठाओ तो छक्का आसानी से मार दो, और गेंद फेंको तो आउट कर दो। मैंने तुम्हें गली में अक्सर क्रिकेट खेलते हुए देखा है। हाँ मम्मी, सुनो तो सही आगे। कोच मैडम ने मुझे बुलाकर कहा, वो मुझे रोज देखती हैं। कहने लगी, अगर क्रिकेट खेलना चाहती हो तो क्यों नहीं खेलती हो, किससे फिर क्या डरती हो? हुआ? हाँ। अरे, फिर क्या हुआ? मैंने कहा कि मैम, मैं तो खेलना चाहती हूँ, लेकिन मेरी दादी मना करती है। उन्होंने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों? हाँ, और मैं जानती हूँ तुमने क्या कहा होगा। यही कहा है ना कि मेरी दादी कहती है कि क्रिकेट लड़कों का खेल रहे है। सही है ना? हाँ, यही कहा।
तो कोच मैडम ने पता है क्या कहा, आज से अपनी दादी की सोच बदलो, लड़के और लड़कियों दोनों के हाथ में बल्ला हो सकता है, फर्क सिर्फ हौसले का है। अपनी दादी को दिखा दो कि लड़कियों को मौका, विश्वास और हौसले के पंख लग जाए तो वो हर क्षेत्र में ऊंचाइयां छू सकती हैं। तो मुझसे फिर बोली, उठाओ बल्ला और आओ मैदान में। बस फिर क्या हुआ होगा? तुमने पूरे उत्साह के साथ बल्ला उठा लिया होगा और फिर अपने हाथों का कमाल दिखाया होगा। हाँ, पहली गेंद पर मैंने चौका मारा, उसके बाद बेहतरीन बल्लेबाजी करी। तो फिर कोच मैडम ने कहा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, जब कभी भी तुम्हारी जो गेंद जब तुम्हारी तरफ आती है और तुम जितनी बार गेंद फेंकती हो तो तुम सीधे विकेट उड़ाती हो। अब चलो तुम गेंद फेंको, मैं देखना चाहती हूँ। उसके बाद तुमने कितनी विकेट उड़ाई? अरे मैंने गेंद फेंकी और पहली विकेट डाउन। उसके बाद करीब आधा घंटा कोच ने मेरा खेल देखा, फिर बोली, शाबाश बेटा, तुम तो बहुत बढ़िया खेलती हो, तुम्हारा नाम क्या है? और जब मैंने अपना नाम दामिनी बताया तो जानती है मम्मी क्या बोली, जैसा नाम वैसी रफ्तार, तुम एकदम बिजली की रफ्तार से दौड़ती हो और वैसे ही गेंद फेंकती हो। अच्छा ये बताओ, तुमने क्रिकेट किससे सीखा? कोच मैडम ने पूछा मुझसे। तब तो जरूर तुमने ये कहा होगा कि तुम अपने भाई और लड़कों के साथ तुम दादी की नजर बचाकर गली में क्रिकेट खेलती हो। तुम्हारे बड़े भैया तुम्हें क्रिकेट सिखाते हैं, है ना? हाँ, अरे मम्मी वो तो सही है, लेकिन असली बात तो सुनो। उन्होंने मुझे कहा कि कल से तुम टीम प्रैक्टिस के लिए आना, मैं तुम्हें तैयार करूंगी, जानती है। क्या तुम सच कह रही हो? एक बार फिर से कहो। ये सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस गए थे। तुम्हारी दादी की वजह से खुलकर कह नहीं पा रही थी। हाँ मम्मी, मुझे टीम में रख लिया है और कल से प्रैक्टिस शुरू करने के लिए बुलाया है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, घर के बाकी लोगों की क्या राय है तुम्हारी क्रिकेट के बारे में, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे उन्होंने। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। और जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मेरे पापा आर्मी में कर्नल हैं, तो वे तुरंत बोली, फिर तो तुम्हारे पापा तुम्हें कभी क्रिकेट खेलने से नहीं रोकेंगे, देख लो। तुमने कहा नहीं कि मम्मी भी मुझे सपोर्ट करती है? उनका भी तो उत्तर प्रदेश की टीम में, यानी कि मेरा उत्तर प्रदेश की टीम में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन शादी की वजह से क्रिकेट नहीं खेल पाई। अरे मैंने कहा ना उनसे कि आप एकदम सही कह रही हैं, मेरी दादी के अलावा मेरे क्रिकेट खेलने से घर के किसी भी सदस्य को आपत्ति नहीं है। और मेरी मम्मी तो चाहती हैं कि मैं क्रिकेट खेलूं, क्योंकि वो भी खेलना चाहती थी, लेकिन उनके घर वालों ने उन्हें खेलने नहीं दिया सिलेक्शन होने के बावजूद, और फिर उनकी शादी कर दी। चलो कोई बात नहीं। अब उनकी बेटी यानी मेरी बेटी क्रिकेटर बनकर नाम रोशन करेगी। मुझ में सूरज का मुझ तेज में है। सूरज का तेज है मम्मी, मुझ में सूरज का तेज है, हवा की तेज रफ्तार हूँ, तूफानों से भिड़ने का हौसला रखती हूँ, समुद्र को निगलने का जिगर है मुझ में, बिन पंखों के उड़ना सीख लिया, अंबर छूने का साहस है, आशा का दीप ज्वलित है मन में, रात का तिमिर हरने की शक्ति है, आफताब सा रोशन होने से तुम मुझको रोक ना पाओगे, तुम मुझको रोक ना पाओगे। तीसरा दृश्य, दामिनी का घर, और घर पर टकराव हो रहा है। अरे मम्मी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे प्रदेश की टीम में सिलेक्ट कर लिया, जानती है। और उसी दिन शाम को दादी ने मेरी और तुम्हारी सारी बातें सुन ली। कह रही थी कि दामिनी की हिम्मत तो देखो। अरे बाप रे, और क्या कहा? जरूर कहा होगा,
उसे क्रिकेट के लिए बढ़ावा मत दो। अरे कहने लगी क्रिकेट की कोच भी महिला है। हो गया बंटाधार टीम का। न जाने हमारे प्रदेश की सरकार को क्या हो गया है। क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए मर्द को न रखकर महिला को कोच रख लिया है। महिलाएं घर की चौखट में फलती फूलती हैं, दादी ऐसा कह रही थी। अरे मम्मी, दादी को ये बता देना कि जिन मैडम ने मुझे सेलेक्ट किया है वो और कोई नहीं, वो सिलेक्शन कमेटी की चेयरपर्सन है। क्रिकेट की बीसीसीआई की चेयरपर्सन है जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है। देखो, और दादी कह रही थी कि लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। जानती हो लोग क्या कहते हैं? कर्नल शर्मा की लड़की को देखो, लड़के की तरह मैदान में दिन भर कूदती रहती है, जब देखो लड़कों के साथ खेलती रहती है। इनके घर में कोई नहीं समझता कि क्रिकेट लड़कों का खेल है भाई। मम्मी, उनसे पूछना कि कितनी छोटी और घटिया सोच रखती हैं वो। जिस देश की महिला राष्ट्रपति हो, उस देश में स्त्रियों के बारे में ऐसी संकीर्ण सोच रखना शर्म की बात है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां लड़कियां नहीं जा रही हैं और ऊंचाइयां नहीं छू रही हैं? कल तुम्हारी सहेली की मम्मी ही कह रही थी कि आप अपनी बेटी को रोकती क्यों नहीं। मैंने ऐसा जवाब दिया कि दोनों के मुंह पर ताला लग गया। मैंने कहा, हम लड़की और लड़के दोनों को उड़ने के लिए पंख देते हैं। खेल के मैदान में, खेल कूद के मैदानों में मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाती हैं। हवाई जहाज उड़ाकर अंबर छू कर आती हैं। सपनों की उड़ान ही नहीं लेती, अंतरिक्ष में भी परचम लहराती हैं। शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, न्यायाधीश बनकर हर क्षेत्र में सबसे आगे रहती हैं बेटियां। सही बात है मम्मी, बिल्कुल सही। मुझे पता है, आप उन्हें बता देती ना। तुम्हारे खेलने को लेकर दादी ने तो मेरी क्लास ही ले ली। कहने लगी, तुम सबने इसे सिर पर चढ़ा रखा है। मुझसे भी कई बार कह चुकी हैं, जो सपने तुम्हारी मम्मी साकार नहीं कर पाई वो तुम्हें दिखा रही हैं। बस कह दिया, तुम कल से मैदान में क्रिकेट खेलने नहीं जाओगी। जानती हैं, आज सुबह ये बोली है दादी। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूं कि क्या करूं। मैंने कहा, जमाना बहुत अलग है और आज देश बहुत आगे बढ़ चुका है। अरे मम्मी, आप लोगों की परवाह मत करिए, बस मेरा साथ दीजिए। लोगों का क्या है, कुछ तो कहेंगे ही। कोई अच्छा करेगा तो जलन में कहेंगे, और कोई खराब करेगा तो निंदा करेंगे। आज अगर आपने अपनी बेटी के सपनों को पंख नहीं लगाए तो कल वो कभी उड़ नहीं पाएगी मम्मी। अरे मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने से कुछ नहीं होगा। अरे मेरी खातिर मम्मी, प्लीज एक बार पापा से बात करिए ना, और पापा से कहिए दादी को समझाएं। नहीं पापा नहीं पापा, दादी को जरूर मना लेंगे। नहीं नहीं तुम बस करो। अरे मम्मी, मैंने दादी से पूछा कि अगर मैं आपका पोता होती तो क्या आप यही कहती? भैया या शुभम को अगर ये मौका मिला होता तब भी आपका यही फैसला होता कि मैदान में नहीं जाना है। मैं भी तो आपकी पोती हूँ, मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे भी सपने देखने और पूरा करने का हक है। मैंने तो दादी से कह दिया। और मैंने जब तुम्हारी तरफ से सिफारिश की तो तुम्हारी दादी कहने लगी, अरे मालती, तुम समझाती क्यों नहीं? ये खेल हमारे समाज में लड़कियों के लिए नहीं बना है। समाज के कुछ दायरे हैं, नियम हैं। समाज में रहना है तो उनको मानना पड़ेगा। पर अब तुम्हारा भी तो सिलेक्शन हो गया था, तुमने भी तो छोड़ दिया, मुझे ताना दे रही थी। मम्मी, समाज भी तो हम ही लोग बनाते हैं। एक बार मुझे उड़ने का मौका दीजिए, मैं आपका नाम बदनाम नहीं रोशन करूंगी। पापा अगर यहाँ होते तो कभी मना नहीं करते। मम्मी, मेरी हिम्मत बढ़ाइए, पापा भी यहाँ होते तो मेरी हिम्मत बढ़ाते। एकदम सही कहा तुमने मेरी गुड़िया, उन्होंने वही किया। क्या? क्या मम्मी, बताइए क्या कहा पापा ने?
दादी ने पापा से कहा कि बेटा, तुम अपनी बेटी और मालती को समझाओ। मैं तो समझाकर थक गई कि क्रिकेट लड़कियों का नहीं, लड़कों का खेल है। और पापा क्या बोले, बताइए। रुको रुको, तुम्हारे पापा दादी से बोले, आपकी सोच बहुत गलत है। आजकल लड़कियां हर क्षेत्र में हैं। अब देखिए, कभी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सिर्फ पुरुष होते थे। आजकल वहां भी लड़कियां हिम्मत की मिसाल बनकर दुनिया के सामने कमाल दिखा रही हैं। खेल के मैदान में भी लड़कियां आगे हैं। मुझे दामिनी के क्रिकेट खेलने से कोई आपत्ति नहीं है, पापा ने कहा। और कहा, मम्मी, आप देख लीजिएगा, ये हमारी बिटिया एक दिन खानदान का नाम रोशन करेगी। युद्ध के मैदान में सिंदूर है बेटियां। युद्ध के मैदान में सिंदूर है बेटियां, खेल के मैदान में गुरूर है बेटियां। ओ मॉम, आई एम सो प्राउड ऑफ माय डैड। उनकी सोच को सलाम। तो फाइनली मुझे परमिशन मिल गई ना? दादी ने पापा की बात सुनने के बाद कहा, तुम सिर्फ खेल और दामिनी के जिद के बारे में सोच रहे हो। मैं तो इसके आगे की जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। ये क्रिकेट खेलेगी तो इसकी शादी के समय बहुत रुकावटें आएंगी। लोग ऐसी लड़कियों को बहू बनाने से कतराते हैं। अरे इसके बाद दादी बोली होंगी, बेटा मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, मेरा तजुर्बा बोल रहा है। धूप में लड़कों की तरह खेलेगी तो इसका रंग गिर जाएगा, फिर शादी के समय कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही नकल उतारी है तुमने दादी की। लेकिन तुम्हारे पापा पर इसका कुछ असर नहीं हुआ। वो बोले, अभी तो उसे पढ़ने दो, खेलने दो। शादी के बाद बात तो जब समय आएगा तब देखेंगे। लोग की सोच बदल चुकी है। ओ अम्मा, फिलहाल तो आप अपनी पोती को आशीर्वाद दीजिए और कल से प्रैक्टिस के लिए जाने की इजाजत दीजिए। ये तो बहुत गर्व की बात है कि टीम में खेलने के लिए इसका चयन हुआ है। पापा के इतना कहने पर पता है, दादी मान गई। अरे वाह! अरे वाह! इसीलिए दादी अभी थोड़ी देर पहले मुझे कह रही थी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन दामिनी, एक बात ध्यान रखना, क्रिकेट खेलते-खेलते लड़कियों वाली नज़ाकत ना भूल जाना। तो मैंने दादी से कहा, दादी आप उसकी चिंता मत करिए, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। वाह मम्मी, मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा और आप मेरी बेस्ट मॉम। आई विल मेक यू प्राउड। ये तो पता है बेटे। और उसके बाद आप जानते हैं, दामिनी की 2 साल की मेहनत रंग लाई। दिन रात मेहनत करके दामिनी का सिलेक्शन फाइनल टीम में हो गया। धूप, चोट, थकान सब सहा, लेकिन हौसले की उड़ान और जोश में कमी नहीं आने दी। हिम्मत और हौसले से भरपूर रही। कोच नीलू मेहरा हमेशा उसे प्रेरित करती रही। और कहते हैं ना, सब्र और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। पहले प्रदेश की टीम और अब राष्ट्रीय टीम में वर्ल्ड कप के लिए रवाना होने वाली है। अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, बहुत खुश हूँ। और उस दिन मम्मी ने दामिनी को तिलक लगाकर, दही शक्कर खिलाकर, ढेर सारे आशीर्वाद के साथ विदा किया। और एक प्यारा सा बोला गाना भी, बहुत हाँ, प्यारा सा। जिंदगी को गले लगाया करो, जीत का ताज अगर पहनना हो, सपनों को आँख में सजाया करो। हौसले की उड़ान भरनी हो तो सपनों को पंख तुम लगाया करो। जिंदगी को गले लगाया करो। कामयाबी का जोश मन में लिए हर कदम आगे तुम बढ़ाया करो। और मायूसी अगर सताने लगे
मायूसी अगर सताने लगे, जिंदगी को गले लगाया करो। जीत का जश्न अब मनाना है, जीत का जश्न अब मनाना है। विश्वास को मन में जगाया करो। दामिनी, याद रखना, हर कदम हिम्मत और सोच समझ कर उठाना होगा। दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी और तुम्हारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन जब तुम जीत कर आओगी तो यही दुनिया तुम्हें सिर आंखों पर उठाएगी। हाँ माँ, मैं हर कदम सोचकर और जीतने के लिए आगे बढ़ाऊंगी। और जब तक हम वर्ल्ड कप हासिल नहीं कर लेते, तब तक कोशिश हमारी जारी रहेगी और मुझे उम्मीद है हमें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं जानती हूँ हर चोट एक पदक बनती है, बस उसे सहना पड़ता है। याद रखना, जब गेंद फेंक कर विकेट लोगी तो जो लोग लड़कियों को कमजोर समझते हैं उनके मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ेगा। जब चौका छक्का मारोगी तब वो सब याद आएंगे जिन्होंने कहा था तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती। और अब वर्ल्ड कप फाइनल का दिन, क्रिकेट का मैदान, खचाखच चारों तरफ से भीड़, और दामिनी के मम्मी पापा दादा दादी भाई और मोहल्ले के सभी लोग टीवी पर आंखें लगाए बैठे हुए हैं। और कमेंटेटर, भारत की टीम की लड़कियों का आज बेहतरीन प्रदर्शन रहा। भारत को आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए, सिर्फ 6 रन। और इस समय दामिनी स्ट्राइक पर, और आगे बढ़कर दामिनी ने शानदार शॉट मारा, गेंद हवा में, बाउंड्री। और इसके साथ भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया और जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। चारों ओर से आवाज, भारत माता की जय। भारत की टीम ने 52 रन से प्रतिविरोधियों की टीम को हराया। टीम की सभी लड़कियां खुशी में झूम रही हैं। दामिनी भी सभी खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप फाइनल का कप उठाए आगे बढ़ती चली आ रही हैं। दामिनी ने 78 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के 4 चौके शामिल थे, और उन्होंने 3 विकेट ली। दामिनी को विमेन ऑफ द मैच का सम्मान मिला। टीम ने वर्ल्ड कप का फाइनल जीतकर एक इतिहास रचा। देश भर में जीत का जश्न मनाया गया। और जीत के बाद घर वापसी पर जबरदस्त स्वागत। वर्ल्ड कप दामिनी के हाथ में देखकर कर्नल साहब का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। मम्मी और दादी बोली, मेरी शेरनी बेटी ने मैदान में दहाड़ कर सबके छक्के छुड़ा दिए। बेटी, तूने हमारे खानदान का ही नहीं, देश का सिर ऊंचा कर दिया। आज सारा मोहल्ला जो कभी लड़की के क्रिकेट खेलने पर फिक्रे कसता था, आज अपनी सोच पर शर्मिंदा है और दामिनी पर गर्व कर रहा है। दामिनी ने पत्रकार से उनके क्रिकेट के सफर के बारे में पूछा तो उसने कहा, जब कहा क्रिकेट लड़कों का खेल है, तब हमने बॉल से आसमान छू लिया। जब कहा लड़कियां घर तक सीमित हैं, तब हमने मैदानों में इतिहास रचा। सरहद पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। सपने छोटे नहीं होते, सोच छोटी होती है। अगर अवसर मिले तो हर बेटी वर्ल्ड कप जीत सकती है। बस समाज को कहना होगा, खेल सबका है, हक सबका है। अंधेरा कितना भी हो, एक दिया ख्वाहिश का जलाए रखो, मन में उमंग की ज्योति जलाए रखो। बेटियों को कमजोर मत समझो, बस भरोसा दो, उड़ने के लिए पंख दो, उड़ने का मौका दो। हौसले के पंख जब खुलते हैं तो गेंद नहीं, सपने आसमान छू लेते हैं। हर बेटी को हक है, हर बेटी को हक है आंखों में बसे सपने
सच करने का। तो ये था हमारा नाटक उड़ान सपनों की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सदियों से समाज ने ऐसे नियम बनाए हैं जिसकी वजह से उन्हें लड़कियों को खेल कूद से दूर रखा गया। समाज ने तय कर लिया वो क्या पहनेंगी, किस समय घर से बाहर जाएंगी। उनका जीवन पढ़ाई, शादी और घर के कामों तक सीमित रहेगा। ये जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। ये जीत सिर्फ खेल की उपलब्धि नहीं है, बल्कि महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच बदलने की क्षमता रखती है। ये जीत उन सभी सामाजिक बाधाओं पर विजय है जो समाज की संकीर्ण सोच पर विजय है। ये भारतीय महिला टीम ने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ आपने भी जो नाटक देखा आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े। मैं जरा सा आपको जरूर बताना चाहूंगी, चूंकि हमारे पोस्टर्स में भी हमेशा रहता है कि आज की इस नाटिका की कहानी लिखी है डॉक्टर अपर्णा प्रधान जी ने, जो कि काफी अच्छी लेखिका हैं और कवित्री भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। और इतनी खूबसूरत कहानी में इन्होंने दामिनी का किरदार निभाया और मैं रश्मि साबले, मैंने एक माँ का किरदार निभाया। और हमेशा जैसे मेरी बात हो रही थी अपर्णा दी से कि ऐसी माएं और ऐसी दामिनियां हर हमारे घरों में मिल जाती है, ये बात अलग है कि हमें देखना है। और एक और चीज अपर्णा दी जो हम हमेशा से करते हैं, उन लोगों का जरूर धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमारे साथ आज जुड़े, क्योंकि हाँ, हम मानते हैं कि हमारी कहानियां अधूरी हैं अगर हमें कोई सुनने वाला ना हो। तो बिल्कुल सही। तो सबसे पहले इस पटल को नमन करती हूँ, नीलम सक्सेना पेज को नमन करती हूँ, नीलम दी को नमन करती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी कलाकारों को दिया। अब्दुल रहीम जी जुड़े हैं हमारे साथ, जो कि काफी तारीफ कर रहे हैं। सतेंद्र सेठी जी हैं, रेणु मिश्रा दी हैं, जिन्होंने हमारा फेसबुक लिंक भी शेयर किया, तो उसके लिए एक्स्ट्रा धन्यवाद आपका। फिर गरिमा सुदान कपूर जी हैं और सतेंद्र सेठी जी जुड़ी हुई हैं काफी समय से, गरिमा दी काफी समय से जुड़ी हुई हैं, जूही गुप्ते हैं। फिर उसके बाद हमारे साथ रूपाली कक्कड़ सिंह जी भी हैं, ज्योति नायक दी भी हैं। और कह रहे हैं ना कि जितने भी हैं, जैसे ज्योति नायक दी हो गई, फिर गरिमा जी हो गई, सतेंद्र जी हो गई, ये शुरू से जुड़े हुए हैं। अंशु शर्मा जी हैं, सुरेखा साहू दी हैं, और फिर निशा मुटघरे जी भी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और मैं हमेशा से कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं बाद में कहती हूँ, लेकिन आज सबके सामने कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा दी, इतनी खूबसूरत कहानियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए। आपकी कलम को और ताकत मिले और ये कहानियां घर तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत है इन कहानियों की। और बहुत मैं बहुत यही कहूंगी कि अगर किसी को घर में जरा सा भी लगता है कि इस लड़की में थोड़ा सा स्पार्क है, तो उसको आगे बढ़ाइए। पीछे खींचा नहीं जाना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि वो हर कदम आगे ही की ओर बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण कभी कभी पीछे हटना पड़ता है। वो नहीं होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये नाटक पसंद आया, और जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग आते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देकर हमारा हौसला बढ़ाते हैं। और भी मैं एक और बात बताना चाहूंगी दर्शकों को, कि जो गीत है और जो कविताएं हैं, वो अपर्णा दी ने ही लिखी हैं और उन्होंने ही उसे संगीतबद्ध किया है। हम होंगे कामयाब, बस आप जानते हैं कि वो तो हमारे देश का गीत है, तो वो हमने लिया हुआ है, लेकिन बाकी की कविताएं और जो गीत हैं वो अपर्णा दी ने स्वयं लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है। तो फिर से अपर्णा दी को बहुत बहुत धन्यवाद, नीलम सक्सेना दी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने कलाकार हमारे साथ जुड़े उन सबको बहुत 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 नमस्कार। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।